Hello students, myself Radhika Rathi. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our next part for this chapter. हमने प्रीवियस पार्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ा था और कौन सा पार्ट पढ़ा था उसमें? हमने प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. कौन सा चैप्टर पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम था? क्या नेम था जिसका? आवर फैमिली एंड आवर रिलेशंस. हमारी फैमिली में क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं और हमारी फैमिली में कितने रिलेशंस होते हैं. उन फैमिली मेंबर्स को हम क्या क्या बोलते हैं, उन रिलेटिव वालों को हम क्या क्या बुलाते हैं. तो हम क्या क्या बुलाते हैं, ये सब पढ़ा था हमने इस चैप्टर में. और नेहा की फैमिली के बारे में पढ़ा था. नेहा की फैमिली में कुल कितने मेंबर्स थे? 4 members, his mother and father and his younger brother and नेहा. तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? 4 members. वो चित्तौड़गढ़ में रहती थी एंड 10 years old की थी. उसकी फैमिली छोटी सी थी क्योंकि उसमें ओनली 4 members रहते थे. तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. क्या बोलते हैं उस फैमिली को हम? न्यूक्लियर फैमिली. एंड नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So let's start. One day during recess in school, नेहा asked कृति. तो कृति कौन थी? कृति नेहा की फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी. नेहा की बेस्ट फ्रेंड का नाम था कृति. वन डे, एक दिन वह पूछती है ड्यूरिंग रिसेस, जब लंच होती है, स्कूल में लंच होती है कि नहीं होती है? आपके भी लंच होती होगी, तो उनके भी स्कूल में लंच थी. तो वो नेहा है, वह कृति से क्या पूछती है? वेयर विल यू गो दिस समर? कृति, वेयर मीन्स कहाँ, गो मीन्स जाना, दिस समर मीन्स गर्मी की छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाओगे? तो नेहा किससे पूछती है? कृति से पूछती है कि तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाओगे? कृति रिप्लाइड, कृति जवाब देती है, नेहा वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. नेहा, वी मीन्स हम, आर नॉट गोइंग मीन्स कहीं नहीं जा रहे, एनीवेयर मीन्स कहीं नहीं जाना. दिस समर, इस समर मीन्स गर्मी की छुट्टियों में हम इस बार कहीं नहीं जा रहे हैं. वी विल स्टे हियर ओनली इन चित्तौड़गढ़. वी कौन? उसकी फैमिली और कृति. विल स्टे मीन्स रहना, हियर मीन्स यहाँ, ओनली इन चित्तौड़गढ़. तो वो इस छुट्टियों में, इस गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं जा रहे हैं, वो ओनली चित्तौड़गढ़ में ही रहेंगे. शी कंटिन्यूड, वह कंटिन्यू कहती है. कौन? यहाँ शी किसके लिए आया है? कृति के लिए आया है. एक्चुअली माई बुआ जी, फूफा जी एंड कजिन्स आर कमिंग टू विजिट चित्तौड़गढ़. तो कृति क्या बताती है नेहा को कंटिन्यू के इस छुट्टियों में मेरी बुआ जी, फूफा जी एंड उनके कजन्स है, वह कमिंग मीन्स आ रहे हैं, टू विजिट मीन्स घूमने, चित्तौड़गढ़. तो इस छुट्टियों में उसके बुआ जी, फूफा जी एंड उसके कजिन्स हैं, वो चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आ रहे हैं. हर आईज शाइन, उसकी आईज एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही है, चमकती है खुशी से. विद जॉय मीन्स खुशी से. हर यहाँ किसके लिए आया है? कृति के लिए आया, क्योंकि वो नेहा को बता रही है कि इस छुट्टियों में मेरी बुआ जी, फूफा जी एंड हमारे कजिन्स आएंगे. तो उसकी आंखें एकदम चमकती हुई, खुशी से चमकती हुई दिखाई दे रही है. नेहा कहती है वी ऑल विल हैव फन हियर ओनली. तो नेहा को कहती है वी ऑल, हम सभी हैव करेंगे, फन मीन्स एंजॉय, हम यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करेंगे. एंड आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट देम आफ्टर 2 long years. सैड कृति. तो कृति नेहा को क्या कहती है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करेंगे. आई विल गेट मीन्स मिलना, दिस अपॉर्चुनिटी, हमको यह अवसर मिला है. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर मिलना. मीट मीन्स मिलते हैं. देम किससे? उसकी बुआ जी, फूफा जी एंड कजिन से. आफ्टर 2 long years, तो हम 2 साल बाद में हमको यह अवसर मिला है एक दूसरे से मिलने का. तो इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे और चित्तौड़गढ़ ही रहेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे. ऐसा कौन कहती है? कृति कहती है. किसको? नेहा को. ऑल राइट कृति. तो सैड नेहा कहती है ठीक है कृति,
ऑल राइट मीन्स ठीक है. वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी मीट आफ्टर द समर वेकेशन. तो वी यहाँ किसके लिए आया है? कृति एंड नेहा के लिए आया है. शेयर मीन्स हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने थॉट्स, हमने छुट्टियों में क्या क्या किया वो सब हम शेयर करेंगे. आवर एक्सपीरियंस हमारा अनुभव. व्हेन जब. वी मीन्स नेहा एंड कृति. मीट मीन्स मिलेंगे. आफ्टर मीन्स के बाद. तो जब गर्मी की छुट्टियों के बाद नेहा एंड कृति फिर से मिलेंगे तो वो छुट्टियों का अपना अनुभव एक दूसरे से शेयर करेंगे. तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? नेहा की फैमिली के बारे में पढ़ा था. तो नेहा की फैमिली कैसी थी? स्मॉल फैमिली थी, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे. और अब हम किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे? किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे? अब हम कृति's फैमिली. अब हम कृति की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. कृति हैज अ जॉइंट फैमिली. कृति की कैसी फैमिली थी? जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली मीन्स बिग फैमिली, जिसमें कौन कौन रहते हैं? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स, आपके कजन्स एंड सिबलिंग्स, ये सभी एक ही घर में रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली. अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादाजी एंड दादी जी, अंकल एंड आंट मीन्स चाचा जी एंड चाची जी, एंड कजिन्स ऑल्सो लिव इन द सेम हाउस. तो कृति की कैसी फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी. और वो किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दादाजी एंड दादी जी के साथ रहती थी. किसके साथ रहती थी? अपने दादाजी के साथ. एक ही घर में, अपने जॉइंट फैमिली में एक ही घर में सब रहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली. दादाजी ऑफन टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस. तो दादाजी क्या है? टैक्स मीन्स लेते हैं, इम्पोर्टेंट मीन्स जरूरी, डिसीजन मीन्स कोई भी डिसीजन लेना. कोई भी काम करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही होता है क्या गलत होता है. वो सब डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन जो भी हमारी फैमिली में होते हैं वो सब कौन लेते हैं? दादाजी लेते हैं. और आप में से भी किसी लोगों की जो छोटी फैमिली होगी वो की न्यूक्लियर फैमिली, और जिनके सभी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, कजिन, सिबलिंग जो रहते हैं उनकी कैसी फैमिली होगी? जॉइंट फैमिली. तो स्टूडेंट्स, आप में से भी कुछ लोगों की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है और कुछ लोगों की कैसी है? जॉइंट फैमिलीज है. और घर में जो बड़े होते हैं जॉइंट फैमिली में, बड़े सबसे बड़े कौन होते हैं? दादाजी होते हैं. तो हमारे दादाजी ही फैमिली में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लेते हैं. यहाँ पे आपको इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स. व्हाट सी इन दिस पिक्चर? आपको इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर्स में एक जॉइंट फैमिली दिखाई दे रही है. कैसी फैमिली? जॉइंट फैमिली. वो किसकी फैमिली है? कृति की फैमिली है. अब इस जॉइंट फैमिली में कौन कौन है? कृति के दादाजी, दादी जी, मदर एंड फादर, अंकल एंड आंट्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड कजन्स. तो ये सभी कैसी फैमिली हो गई? जब एक ही घर में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली हो गई. वी ऑलरेडी नो दैट. वी मीन्स हम सभी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, नो मीन्स जानना, हम सभी पहले से जानते हैं कि a joint family consists of grandparents, parents, our siblings, uncles, aunts and cousins. तो हम सभी ये पहले से जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या होते हैं, कौन कौन रहते हैं. हमारे दादाजी एंड दादी जी, मम्मी पापा, हमारे सिबलिंग्स मीन्स हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल, आंट्स एंड कजिन. कजिन कौन होते हैं? चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल एंड आंट. Kriti has seen many incidences when there across difference of opinion between Dadaji and her father. Kriti has seen means देखना, seen means देखना, many means बहुत सारे, incidents means घटनाएं, when जब, there occurs, difference means अलग अलग, opinion means राय, opinion means अपने thoughts, अपनी जो राय होती है किसी भी टॉपिक को लेके, बिटवीन मीन्स के बीच, दादाजी एंड हर फादर, उसके पापा के.
तो कृति ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जब उसके दादाजी और उसके पापा के बीच में अलग अलग बातों पे अलग अलग राय होती है। तो उसने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी है। बट लेकिन हर दादाजी इज ऑल्सो ओपन माइंडेड। उसके दादाजी, किसके दादाजी? कृति के दादाजी। ऑल्सो मीन्स होते हैं। ओपन माइंडेड मीन्स एकदम खुले दिमाग के। अदर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे करते हैं कि नहीं, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो जो मैं डिसीजन लूँगा वही सही होगा। या किसी को ऐसा प्राउड होता है ना कि चाहे वह डिसीजन रॉन्ग हो या राइट हो, लेकिन जो मैंने बोल दिया वही सही है। लेकिन कृति के दादाजी ऐसे नहीं थे, वो ओपन माइंडेड थे। वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले घर के सभी मेंबर से पूछते थे, जो सभी के लिए अच्छा होता था वही डिसीजन लेते थे। ओपन माइंडेड मीन्स सभी का सोचते थे, अच्छे दिमाग के थे। He has changed a lot with time. He means कौन? कृति के दादाजी। Changed means बदल गए। A lot with time, समय के साथ। तो कृति के दादाजी समय के साथ बहुत बदल गए। At the same time, और उसी समय all the family members regard दादाजी and दादी जी, और उसी समय परिवार के सभी सदस्य। ऑल द फैमिली मेंबर्स मीन्स परिवार के सभी सदस्य, जिसमें कौन होते हैं? रिगार्ड्स मीन्स दादाजी एंड दादी जी होते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। दे मीन्स यहाँ कौन? दादाजी एंड दादी जी। लर्न सीखते हैं, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस हैं। तो यहाँ पे बाकी के जो सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो दादाजी और दादी जी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनके अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अर्लियर, जल्द ही, दादाजी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ गर्ल शुड नॉट स्टडी टू मच। तो अर्लियर, कुछ समय पहले, दादाजी वॉज थे, ओपिनियन मीन्स राय। तो कुछ समय पहले दादाजी की क्या राय थी कि अ गर्ल मीन्स लड़की को, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, स्टडी मीन्स पढ़ाई, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा। तो कुछ समय पहले दादाजी क्या सोचते थे? दादाजी की क्या राय थी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बट नाउ ही हिमसेल्फ एनकरेजेस गर्ल्स एजुकेशन। बट लेकिन, नाउ मीन्स अब, ही मीन्स कृति के दादाजी, हिमसेल्फ खुद से, एनकरेज मीन्स किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, उसको साहस देना। गर्ल एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो पहले दादाजी की कैसी सोच थी कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब दादाजी क्या करते हैं? अब दादाजी खुद लड़कियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, ये बोल के कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए। In Kriti's family, Dadaji takes the final decision on any important matter. In Kriti's family means कृति की फैमिली में दादाजी, takes means लेना, final decision on any important matter. फाइनल डिसीजन मीन्स अंतिम जो डिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं? दादाजी करते हैं। इम्पोर्टेंट मैटर पे कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी मैटर हो, तो सबसे एंड में दादाजी ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। बट लेकिन, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, यानी टेकिंग मीन्स लेना, एनी डिसीजन मीन्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ही कंसल्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। ही मीन्स कौन? कृति के दादाजी। कंसल्ट मीन्स सभी से पूछते हैं, ईच एंड एवरी मीन्स प्रत्येक मेंबर, परिवार के सभी सदस्य से पूछते हैं। तो कृति की फैमिली में उसके दादाजी ही किसी भी मैटर में सबसे फाइनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन वह डिसीजन लेने से पहले परिवार के सभी सदस्य से पूछते हैं कि क्या यह डिसीजन सही है या नहीं, या सभी लोग इस डिसीजन से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। When he gets convinced, when means जब, ही यहाँ कृति के दादाजी के लिए आया है। Convinced means सभी को सहमत कराना, उस मैटर के लिए सभी सहमत हैं कि नहीं है। He takes the decision in the benefit of the family. He means कृति के दादाजी, takes means लेते हैं,
द डिसीजन और इन द बेनिफिट मीन्स जिसमें सभी का लाभ हो ऑफ द फैमिली। तो एंड में दादाजी सभी से पूछ के जो डिसीजन लेते हैं, सभी से ये सभी जब सहमत होते हैं तब कोई डिसीजन लेते हैं, तो वह डिसीजन क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य के लिए बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। तो हमारे दादाजी कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे हमारा, वो हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो सभी के लिए बेनिफिट ही होगा। He even allowed Kriti's cousins to study in Delhi. He means कृति के दादाजी, allow means आज्ञा देते हैं, अलाउ करते हैं उसको। कृति की जो एक बहन है, कजिन है, उसको स्टडी मीन्स पढ़ाई करा रहे हैं। कहाँ पे, दिल्ली में। तो दादाजी की थिंक में, सोच में कितना डिफरेंस आया कि पहले दादाजी क्या सोचते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब दादाजी खुद गर्ल्स की एजुकेशंस को एनकरेजेस कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो समय के साथ दादाजी की सोच बहुत बदल गई है, दादाजी खुद समय के साथ बहुत बदल गए हैं। He is kind and loves everybody in the family. He means कृति के दादाजी बहुत दयालु है। काइंड मीन्स दयालु, लव मीन्स प्यार करते हैं। एवरीबडी इन द फैमिली, परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं उन सभी से दादाजी बहुत सारा प्यार करते हैं। तो हमारे दादाजी हमसे भी बहुत सारा प्यार करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं हमसे। तो सभी के दादाजी उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से बहुत सारा प्यार करते हैं। फाइंड आउट एंड आंसर्स। With what name do you call what name, किस नेम से आप इन सबको पुकारोगे। नीचे कुछ दे रखे हैं, उनसे आप क्या कह के बुलाते हो। फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं, बुआ जी। मदर सिस्टर मौसी, एंड मदर्स ब्रदर मामा जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंकल। फादर्स ब्रदर को भी हम क्या बोलते हैं, चाचा जी। क्या बोलते हैं, चाचा जी। तो वो क्या बोलेंगे उनको भी, अंकल। Who resides in your maternal grandmother's house? Whose means कौन, resides means रहता है, in your maternal grandmother's house आपकी ग्रैंडमदर मीन्स आपके नानी के घर में कौन कौन रहता है। तो इनके आंसर आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि सभी के अलग अलग मेंबर्स होते हैं फैमिली में। तो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आंसर आपको राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट। नेहा एंड कृति बोथ आर गुड इन देयर स्टडीज। नेहा एंड कृति, बोथ मीन्स दोनों, गुड मीन्स अच्छे हुए। देयर स्टडी अपनी पढ़ाई में दोनों, नेहा और कृति दोनों बहुत अच्छे हैं। They both have good moral values also. They means नेहा एंड कृति have means रखते हैं good moral values, good मेरा अच्छे वैल्यूज रखते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स रखते हैं, दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उनको उनसे कुछ सीखते हैं, काइंड एंड ऑनेस्ट होते हैं। ये के सब क्या होती है, गुड वैल्यूज होती है। तो ये सब किस में थी, नेहा एंड कृति में भी थी। Today they are meeting after a long summer vacations. Today means आज, they means नेहा एंड कृति, meeting means मिलते हैं, after means के बाद, लॉन्ग समर वेकेशंस तो एक लंबी छुट्टियों के बाद आज नेहा और कृति की मीटिंग हो रही है, मीन्स वो एक दूसरे से मिल रही हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो नेहा एंड कृति भी एक दूसरे से लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से मिल रही है और हाय हेलो कर रही है। हेलो नेहा, हाउ आर यू, कृति सेड। कृति कहती है हेलो नेहा, हाउ मीन्स कैसे, आर यू तुम कैसी हो, नेहा तुम कैसी हो। नेहा हग्ड कृति, हग्ड मीन्स गले से लगाना। तो नेहा क्या करती है, कृति को गले से लगाती हैं। एंड रिप्लाइड मीन्स जवाब देती हैं। आई एम वेरी फाइन कृति, फाइन मीन्स ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो नेहा क्या बोलती है कृति को गले लगा के कि मैं बहुत अच्छी हूँ कृति। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। हाउ आर यू डियर, अब वापस नेहा पूछती है कृति को कि थैंक यू, एंड तुम कैसी हो, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। जब हमसे भी कोई ऐसा पूछता है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो अपन बोलते हैं ना कि आई एम फाइन, एंड बट हाउ यू आर यू,
हाउ आर यू, अपन भी उससे रिप्लाई में पूछेंगे ना कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। आई एम परफेक्टली ओके नेहा। तो कृति रिप्लाई में क्या जवाब देती है कि मैं ऑब्वियसली, परफेक्टली मीन्स एकदम, ओके मीन्स ठीक हूँ नेहा। यू फर्स्टली टेल मी हाउ वॉज योर समर वेकेशंस। तो यहाँ पे कृति किससे बोल रही है, नेहा से बोल रही है कि फर्स्टली मीन्स सबसे पहले, टेल मीन्स बताओ मुझे, मी मीन्स मुझे, हाउ मीन्स कैसा, वॉज मीन्स था, योर समर वेकेशंस तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियों का वेकेशंस कैसा था। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशंस कैसी थी। डिड यू इंजॉय, तो वो पूछ रही है कृति से क्या तुमने इंजॉय किया, क्या तुमने इंजॉय मीन्स मजे किए। वॉट डिड यू टू देयर इन उदयपुर, वॉट मीन्स क्या, डिड मीन्स करना, देयर इन उदयपुर तो तुमने उदयपुर में क्या किया। तो ऐसा कौन पूछती है, नेहा पूछती है कृति से कि तुमने उदयपुर में यहाँ पे इन छुट्टियों में क्या किया। Whom did you meet, और तुम किस किस से मिली। Whom मीन्स किससे, did you meet मीन्स मिलना, तो आप तो किससे मिले। Eager means excited. कृति asked too many questions at same time. उसी समय कृति और भी, ईगर मीन्स बहुत ही बेसब्री से, जल्दी से, हम जब किसी से लॉन्ग टाइम मिलते हैं, जब हम भी हमारे फ्रेंड से बहुत लंबी छुट्टियों के बाद मिलते हैं तो हम उनसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं, कितनी जल्दी से हम उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ईगरली एंड एक्साइटेड मीन्स बहुत ही उत्तेजित होना। तो कृति उसी टाइम एक ही समय में नेहा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। क्या क्या पूछती है कि तुमने यहाँ पे उदयपुर में क्या क्या किया, क्या तुमने इन समर की वेकेशंस में एंजॉय किया कि नहीं किया। और वह एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। श्योर, आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस। हाँ, वाई नॉट, आई विल डेफिनेटली मीन्स पक्के से, शेयर मीन्स बताऊंगी मेरा अनुभव। कूल डाउन कृति, तो नेहा कृति से क्या कहती है कि रुको तुम, क्या कहती है वो कृति उससे एक साथ में एक ही समय में बहुत सारे क्वेश्चन करती है। तो वो क्या बोलती है, श्योर मीन्स पक्का, आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें पक्का 100% मेरा अनुभव बताऊंगी। कूल डाउन, बैठो तो सही, रिलैक्स करो कृति, रिप्लाइड नेहा, नेहा ने जवाब दिया। एंड सी देन स्पोक, कौन बोलती है यहाँ, सी किसके लिए आया है, नेहा के लिए आया है, क्योंकि कृति ही यहाँ पे नेहा से पूछ रही है। तो सी देन स्पॉक, और वह, स्पॉक मीन्स बोलना, तो अब वह बोलती है। नेहा इन हर मैटरनल ग्रैंड मदर हाउस, नेहा इन मैटरनल मीन्स उसकी मम्मी के, ग्रैंड मदर मीन्स उसकी नानी के हाउस में क्या क्या करती है वो सब अब नेहा किसको बताती है, कृति को बताती है। तो लेट्स स्टार्ट। Okay. We all went to my नानाजी's house in उदयपुर। हम सभी कहाँ गए थे, हम सभी कौन, नेहा एंड उसकी फैमिली कहाँ गए थे, मेरे नाना जी के घर गए थे। कहाँ है, उदयपुर में। He has a joint family, उनकी कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। उनकी ननियाल की फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली, जिसमें उसके नाना नानी मामा मामी ये सब रहते हैं। तो वो कैसी फैमिली हुई, जॉइंट फैमिली हुई कि नहीं हुई। माई नाना जी, नानी जी, एल्डर मामा जी मीन्स बड़े मामा जी, एल्डर मामी जी मीन्स बड़े मामी जी, यंगर मामी जी, यंगर मीन्स छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा, एंड यंगर मामी जी, एंड 5 कजन्स मीन्स उसके 5 चचेरे भाई बहन। ऑल लिव टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, लिव मीन्स रहते हैं। तो उसके नाना जी, नानी जी, उसके बड़े मामा जी एंड मामी जी, छोटे मामा जी एंड मामी जी, एंड उनके 5 बच्चे सभी एक ही घर में रहते हैं। तो वह कैसी फैमिली हुई, एक बिग फैमिली हुई। और बिग फैमिली को हमने क्या कहा था, जॉइंट फैमिली। तो नेहा का जो ननिहाल था उसकी कैसी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। They form my basic maternal relations. Form, they means उन सभी से बनते हैं, my basic maternal relations means मेरे ननिहाल के रिश्ते इन सभी से बनते हैं और इन सभी से बने हैं।
लिविंग टुगेदर हैज़ मैनी एडवांटेजेस। लिविंग मीन्स रहना, टुगेदर मीन एक साथ, मैनी एडवांटेजेस साथ में रहने से, जॉइंट फैमिली से बहुत सारे एडवांटेजेस मीन्स लाभ होते हैं। तो क्या क्या लाभ होते हैं? वी नेवर फील लोनलीनेस, हम कभी भी कैसा फील नहीं करते हैं? नेवर मीन्स कभी भी, फील मीन्स महसूस करना, लोनलीनेस मीन्स अकेले। यदि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, स्मॉल फैमिली में रहते हैं, तो हम कभी कभी हमारे घर में बोर हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, अकेलापन फील होता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। ऑल द मेंबर्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। नेहा वॉज स्पीकिंग लाइक एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। नेहा क्या करती है? स्पीकिंग मीन्स बोलना, नेहा बोलती है लाइक एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, एक अनुभवी अध्यापक के जैसे नेहा कृति को ये सब बताती है। यू आर वेरी राइट, यू मीन्स कौन? ये कृति बोल रही है, किसको? नेहा को बोल रही है, तुम एकदम सही कह रही हो नेहा। नेहा सैड, कृति, नेहा बोलती है कृति को कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें कभी भी अकेलापन फील नहीं होता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, हेल्प करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मुझे इसका अनुभव है। सिबलिंग एंड कजन्स ऑल हेल्प इक्वली। सिबलिंग मीन्स हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर, एंड कजिन्स मीन्स हमारे अंकल एंड आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे से कजिन्स होते हैं। तो हम सभी इक्वली मीन्स बराबर रूप से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेहा देन टोल्ड कृति, नेहा तब, देन मीन्स तब, टोल्ड मीन्स बताती है, को बोलती है कृति को। डू यू नाउ मीन्स नो मीन्स जानना, क्या तुम जानती हो? माई यंगर मामा गॉट मैरिड लास्ट ईयर ओनली, मेरे जो छोटे मामा जी है, गेट गॉट मीन्स हो गई शादी, मैरिड मीन्स शादी का, पिछले साल मेरे छोटे मामा जी की शादी हो गई। तो क्या तुम जानती हो? नेहा कृति को बोलती है कि क्या तुम जानते हो पिछले साल मेरे छोटे मामा की शादी हो गई। अ न्यू मेंबर वॉज एडेड इन नानाजीज फैमिली इन द फॉर्म ऑफ माई यंगर मामी। एक न्यू मेंबर, एक नया सदस्य, एड मीन्स जुड़ गया है मेरे नाना की फैमिली में। कौन? मेरे छोटे मामा जी, क्योंकि मेरे छोटे मामा जी की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ क्या होगी? उसकी छोटी मामी जी होगी। तो उसकी ननियाल की फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया है। दे विल हैव अ बेबी सून, दे किसके लिए आया है? उसके यंगर मामा एंड मामी के लिए। विल हैव अ बेबी सून, उनके एक जल्दी से क्या होने वाला है? बेबी होने वाला है। अगेन अ न्यू मेंबर विल बी एडेड टू द फैमिली। अगेन मीन्स वापस, एक न्यू मेंबर, नया मेंबर विल बी एडेड इन द नानाजीज फैमिली। तो जब उनके मामा और मामी के बेबी होने वाला है, तो जब उनके बेबी हो जाएगा तो वापस एक उसके नाना की फैमिली में नया मेंबर ऐड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमारी फैमिली में भी जब किसी का बेबी होता है या हमारी फैमिली में भी कोई बर्थ लेता है चाइल्ड, तो हमारी फैमिली में ऐड होता है कि नहीं होता है? वैसे ही उसकी ननियाल की फैमिली में एक और नया मेंबर ऐड हो जाएगा। नेहा कंटिन्यूड स्पीकिंग, नेहा कंटिन्यू मीन्स लगातार, स्पीकिंग मीन्स बोलती रहती है। माई एल्डर मामा जी एंड माई फादर बोथ आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मेरे बड़े मामा जी, एल्डर मामा जी मीन्स बड़े मामा जी, एंड फादर मेरे पापा, बहुत आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बहुत आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वो बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, लाते हैं, खाते हैं। हमारे घर में भी खाते हैं, किसी को मिठाई खाने का बहुत शौक होता है तो वो लोग बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। मामा जी ऑफर्ड लॉट्स ऑफ स्वीट्स टू हिज जीजा जी, तो मामा जी क्या करते हैं? मेरे जो बड़े मामा जी, ऑफर मीन्स उनको ऑफर करते हैं खाने के लिए, लॉट्स ऑफ स्वीट्स, मिठाई खाने के लिए। हिज जीजा जी मीन्स मेरे पापा है, वह मेरे मामा जी के क्या लगते हैं? जीजा जी लगते हैं। तो वो अपने जीजा जी को बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के लिए ऑफर करते हैं। माई नाना जी शोड अस एन ओल्ड पिक्चर्स एल्बम, मेरे नाना जी शोड मीन्स दिखाते हैं हमें ओल्ड पिक्चर, पुरानी पिक्चर्स के, जो उनके टाइम की जो पिक्चर्स है, उनकी शादी की, उनके बचपन की, वो सब पिक्चर्स हमें दिखाते हैं। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ माई मदर्स चाइल्डहुड, और वहाँ पर मैनी पिक्चर्स मीन्स बहुत सारी पिक्चर्स मेरे मम्मी की
बचपन की पिक्चर्स भी वो हमें दिखाते हैं पुराने एल्बम में। आप भी जब ननिहाल जाते हो तो आपके नाना नानी भी आपको अपने मम्मी के बारे में, अपने नाना नानी, अपने मामा मामी के बारे में, उनके बचपन की कहानियाँ, उनके बचपन की फ़ोटोज़, वो लोग बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे लड़ते थे, कैसे झगड़ते थे, ये सब बताते हैं ना। वैसे ही नेहा के नाना नानी नेहा को ये सब चीज़ें बताते हैं। माई नानी जी टोल्ड मी, तो नेहा क्या कह रही है, मेरे नानी जी मुझे क्या बताते हैं, टोल्ड मीन्स बताना, दैट गंगा, मेरी मदर का नाम, तो नेहा की मम्मी का क्या नाम था, गंगा, वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, ऐसा मेरी नानी जी ने मुझे बताया। शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, शी वॉज, शी कौन या शी किसके लिए आया है, नेहा की मम्मी के लिए आया है। वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, वो स्नेह से, बहुत ही कीन नेचर होता है उनका, बहुत ही प्यारा, और कीन नेचर मीन्स स्नेह सा नेचर होता है, व्यवहार होता है। शी न्यू अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट, यहाँ शी किसके लिए आता है, नेहा की मम्मी के लिए आता है कि वह न्यू मीन्स जानती है, अबाउट मीन्स के बारे में, बर्ड्स मीन्स पक्षियों के, और एनिमल्स मीन्स जानवर के बारे में। लिव्ड नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में रहते हैं, नियर मीन्स पास में, लिव्ड मीन्स रहते हैं, एंड हाउस मीन्स हमारे ननिहाल के घर के पास में जो बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में भी मेरी मम्मी जानती है। शी न्यू, वह जानती है, स्विमिंग ऑल्सो, स्विमिंग मीन्स तैरना, तो नेहा की मम्मी को स्विमिंग भी आती है, कैसे तैरते हैं ये नेहा की मम्मी को आता है। माई मदर इज़ वेरी टैलेंटेड, कृति, तो नेहा अब क्या बताती है कृति को कि मेरी मम्मी टैलेंटेड मीन्स बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार है कृति। माई नानी जी कुड नॉट स्टडी मच, मेरे नानी जी कुड नहीं कर सके स्टडी मच, उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की, एज देयर वॉज नॉट अ जूनियर हाई स्कूल इन हर एरिया एट दैट टाइम, तो वहाँ पर उन्होंने, उसके नानी जी ने स्टडी क्यों नहीं की थी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर नॉट अ जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पर एक छोटे बच्चों की अच्छी स्कूल नहीं थी, इन हर एरिया एट द टाइम, जिस टाइम वह, उस टाइम पहले के टाइम में जब वो वहाँ रहते थे अपने घर पे, तो वहाँ पर वह पास में या उस सिटी में एक जूनियर हाई स्कूल नहीं थी, जिसकी वजह से उसके नानी जी ने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। और आज के टाइम में हम लड़कियों को, गर्ल्स को हॉस्टल एंड अदर सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पहले के लोग, दादाजी एंड दादी जी, जो ओल्ड लोग होते हैं, वो ऐसे अलाउ नहीं करते थे और उन्हें लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं था, इसीलिए नेहा की नानी जी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। बट शी टू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है। वी नैरेटेड स्टोरीज, वे हमें नेताओं की, नैरेटेड मीन्स जो फेमस है उनकी कहानियाँ बताते हैं। ऑल एल्डर मेंबर्स रिकॉल्ड द मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड प्लेड गेम्स, वो हमें पहले की नैरेटेड मीन्स जो होता था, पहले की जो कहानियाँ होती थी, नैरेटेड स्टोरीज थी, वो हमें अपने मेंबर्स, अपने से एल्डर्स मीन्स बड़े मेंबर, जो घर के बड़े होते हैं, तो याद दिलाती है उनको, मेमोरीज, उनकी यादें, उनके बचपन की यादें, और वो बचपन में क्या क्या गेम्स खेलते थे। तो मेरी नानी जी बहुत इंटेलिजेंट है, भले ही उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है, लेकिन वो हमें एक नैरेटेड स्टोरीज की तरह वो सभी बातें बताते हैं जो हमारे से बड़े हैं, उनकी मेमोरी क्या क्या थी, उन्होंने चाइल्डहुड में अपने बचपन में क्या क्या किया, क्या उनकी मेमोरीज थी, उन्होंने कौन कौन से गेम्स खेले थे, उन सभी के बारे में बताती है। एंड लिसन, और सुनो, कृति सेड नेहा, कृति किसको बोलती है, और सुनो नेहा, और सुनो कृति, ऐसा कौन कहती है, नेहा कहती है। ये इतना सब बताने के बाद भी नेहा और बोलती है कृति को कि और सुनो। टू आवर सरप्राइज, माई मौसी, माई मदर सिस्टर, हमारी मौसी क्या होती है, मदर की सिस्टर जो होती है वो हमारी मौसी होती है। एंड हर फैमिली ऑल्सो जॉइंड अस, और हमारी फैमिली में सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मेरी मौसी भी है, वह सरप्राइज है, उनकी फैमिली भी कैसी है, जॉइंट है, उनके भी फैमिली में सभी जॉइंट फैमिली होती है। इट वॉज रियली एन अवेसम एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अच्छा, रियली मीन वास्तव में, अवेसम मीन्स अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव था। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, आप इस पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहे हैं, नेहा इन हर
मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ये नेहा कहाँ है? अपने मैटरनल मीन्स ननिहाल के हाउस में है, जहाँ पे इसके नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी एंड कजन्स, उसके बड़े मामा, छोटे मामा, ठीक है, छोटे मामी जी, बड़े मामी जी, उसके मम्मी एंड पापा एंड अदर 5 चिल्ड्रंस थे उनके। तो ये सभी कैसी फैमिली? एक बिग फैमिली है। तो बिग फैमिली को हमने क्या कहा था? जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? दिस कंटिन्यूस चैप्टर इन विल completed in their next part. Thank you.